बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगी, तो उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखना जो है वो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आप टाइम टेबल देखें। हमारे टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स बने हुए हैं ये वाले, इनको हम कहेंगे ग्रुप्स। और जब हम इधर को मूव करते हैं इस तरफ को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनको कहते हैं पीरियड्स। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास जो है, मैंने सिर्फ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स का लिखा है क्योंकि हमें इन्हीं की जरूरत है। 1 से लेके 8A तक ये वाले 8 जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये इनको हमने टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को अरेंजमेंट से याद करना है। कोई एलिमेंट दरम्यान में मिस नहीं होना चाहिए। और जब हम एक ग्रुप को याद कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैलेंसी कितनी है। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी एक जैसी होती है, बेशक वो यहाँ पे हो जाए यहाँ पे हो। और इसी तरह जो ये दूसरा ग्रुप आ गया, दूसरे ग्रुप में वैलेंसी जो है सबकी एक जैसी होगी। तो इसलिए हमने इनको ग्रुप वाइज याद करना है, पीरियड वाइज याद नहीं करना। पीरियड वाइज जो है हम और टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ही आएगा, लेकिन फिलहाल हम ग्रुप वाइज इनको याद करेंगे। तो हमारे पास जो है 8 ग्रुप्स हैं। अब 8 ग्रुप्स जो हैं उनमें सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या था कि ये इस साइड पे जो है ये मेटल्स हैं और इस साइड पे नॉन मेटल्स हैं। ये जो मैंने ग्रे शेड किए है ये जो है मेटलाइड आ जाते हैं। इस ग्रे शेड के इस साइड पे सारे मेटल्स आएंगे और इसके इस साइड पे सारी नॉन मेटल्स आएंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ पे इसको फिल कैसे करना है, कौन कौन से एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं, हमने इनको पूरी अरेंजमेंट से याद करना है। तो कुछ सेंटेंस है, आपने ये सेंटेंस कितने हैं, 8 सेंटेंस बनते हैं। ये वाले 8 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के लिए एक सेंटेंस है। उसको आप याद कर लेंगे और उसको याद करेंगे तो आपको ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो याद हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है आप देखेंगे ये बनता है, हाली ने की रब से फरियाद। तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन, और हाली, लिथियम। हम सिंबल जो है उसका अगर 2 लेटर आते हैं तो पहला कैपिटल लिखते हैं, दूसरा जो है वो स्मॉल लिखते हैं। तो ये बन गया हाली। ने जो है हमने सोडियम का जो है नेट्रियम नाम होता है, तो हम नेट्रियम होता है नाम सोडियम का, तो हम इसके लिए सिंबल जो है वो Na लगाते हैं। हाली ने की। और पोटाशियम के लिए आता है के। रब से फरियाद तो रुबीडियम के लिए आता है Rb। और से फरियाद से जो है उसके लिए हम लिखेंगे Cs सीजियम। और फरियाद के लिए हम लिखेंगे Fr फ्रेंसियम। अब ये हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स थे, और 7 एलिमेंट्स को हमने इसी तरतीब से लिखना है। इनको ऊपर नीचे इनकी जगह जो है वो चेंज नहीं करनी, इसी तरतीब से आएगी। तो इससे हमें इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनकी वैलेंसी कितनी है। अब इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सब पे जो चार्ज आएगा, जब आयन बनाते हैं तो इन पे जो चार्ज आएगा वो +1 आएगा। कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप में से ले लें। तो ये आ गया हाली ने की रब से फरियाद। पहला ग्रुप जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा ग्रुप जो है उसको जब हमने लिखना है तो उसके लिए हम ये लेंगे नंबर 2 पे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा के लिए हम यूज करेंगे Be। हम ये है बेरिलियम, बेरिलियम का जो सिंबल है वो Be है। मांगे के लिए हम लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का साइन Mg है। बेटा मांगे कार Ca, कैल्शियम। और कार स्कूटर, स्कूटर के लिए हम लिखेंगे Sr होता है स्ट्रोंशियम। बाप राजी Ba, बेरियम। और राजी जो है उसके लिए हम लिखेंगे Ra, बेरियम। यह है रेडियम। तो अब ये हमारे पास आ गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब दूसरा जो है वो भी हमारे पास जो है वो ग्रुप कंप्लीट हो गया। हमें अभी जो है फॉर्मूला लिखने के लिए चार्ज की जरूरत थी, तो इसलिए अभी सिर्फ चार्ज की बेस पे ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उस टॉपिक में हमें इनके एटॉमिक नंबर चाहिए होंगे। तो फिर एटॉमिक नंबर जब हम लिखेंगे तो उस वक्त मैं बताऊंगी कि ये अरेंजमेंट तो हमने लिख ली है, तो इसके बाद हमने एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमने पहले जो है वो इसका 1 लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 2 ऐड करने हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 हो जाएगा।
और फिर आगे 8 फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 18 करेंगे, फिर 32 ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो आते जाएंगे। तो ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या ऑर्बिटल डायग्राम जब बनानी है वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी कि एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरह से लिखने हैं। अभी फिलहाल आपने इसको इसी अरेंजमेंट से याद कर लेना है। अब हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप जो था उसमें कोई भी एलिमेंट जो होगा जब वो आयन बनाएगा तो उसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। हम उस पर चार्ज जो है वो +2 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हम देखेंगे कि किस ग्रुप में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप में है। सेकंड ग्रुप में है तो फिर हम उस पर जो चार्ज लिखेंगे +2 लिखेंगे। तो अब ये हो गया हमारे पास 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए। इनको इस ग्रुप को वैसे इनके जो जनरल नेम भी हैं ग्रुप्स के, तो फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब डी ब्लॉक को हमने नहीं पढ़ना, अब आगे आ जाते हैं। फिर इसका जो है वो 3A ग्रुप में आ जाते हैं। तो 3A जो है इसको हम बोरोन फैमिली भी कहते हैं, जैसे इसको एल्कली मेटल्स और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। तो इस ग्रुप का नेम जो है वो बोरोन फैमिली भी है। और उस पे इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये 3A ग्रुप है, इसका नंबर 3 है, तो इनमें जितने एलिमेंट्स होंगे सब पे चार्ज जो है वो +3 आएगा। इनकी वैलेंसी होगी 3। तो अब इसकी फिलिंग हमने कैसे करनी है। नंबर 3 पे जो है वो सेंटेंस है बहादुर अली गया इंडिया और थाईलैंड। तो बहादुर के लिए हम लिखेंगे बी है बोरान, और अली के लिए हम लिखेंगे AL, A कैपिटल L स्मॉल। उसके बाद गया गैलियम के लिए, और इंडिया के लिए हम लिखेंगे IN, ये है इंडियम। गैलियम इंडियम, आगे है थैलियम थाईलैंड। तो थैलियम जो है उसका साइन जो है वो TL। तो अब बहादुर अली गया इंडिया एंड थाईलैंड। अब हमारा जो है वो तीसरा A ग्रुप जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसको बोरोन फैमिली कहते हैं, और इस पूरे ग्रुप जो के एलिमेंट जो है इन सब पे +3 चार्ज होगा और इसकी वैलेंसी होगी 3। अब हम आते हैं 4 पे। 4 वाला जो है उसको कहते हैं कार्बन फैमिली। तो सबसे पहले वाला जो है हम कार्बन लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के नेम पे जो है वो इन ग्रुप्स के नेम है, ये वाले यहां से लेके तो यहां तक। उसके बाद फिर आगे 2 के स्पेशल नेम है, जैसे इनके स्पेशल नेम थे। तो 4th में आ जाएगा पहला जो कार्बन फैमिली है कार्बन, और इसके लिए जो सेंटेंस बना है वो सस्सी गई सोने पंजाब। तो C कार्बन के लिए, और सस्सी SI सिलिकॉन के लिए, गई GE। देखें ये बहादुर अली गया था तो A आया था, तो यहाँ पे गई GE, ये है जर्मेनियम। और सोने पंजाब, ये है स्टेनस, पंजाब का आ जाएगा PB। तो PB जो है वो है प्लम्बम। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बम। तो ये हमारे पास जो है वो 4th ग्रुप आ गया, और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सब पे चार्ज जो है वो हम इसके ऊपर मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि इनके आउटमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हम चार्ज हम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ले सकता है या दे सकता है। तो इस ग्रुप में क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो 4 वो ले भी सकता है दे भी सकता है, तो इसलिए वो ना लेता है ना देता है, वो शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग जो है वो फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग में आती है। तो उसमें जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से वहां पे चार्ज जो है वो इस तरह से नहीं आता जैसे आयनिक बॉन्ड्स में आता है। तो इसलिए हम इस पे अभी कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का पढ़ेंगे तो तब ये बात जो है वो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5th A आ गया। 5th A जो है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इस ग्रुप का वो है नाइट्रोजन। और अब इसके लिए 5th के लिए जो सेंटेंस है, ना पी ऐसे सबके बीच, ना नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, फिर है ऐसे AS आर्सेनिक, और सबके बीच एंटीमनी, और सबके बीच इसके लिए लिखेंगे BI। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ना पी ऐसे सबके बीच। तो ये हमारे पास जो है वो 5th ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। ये है नाइट्रोजन फैमिली। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इन सब के पे जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा, और वैलेंसी इनकी होगी 3। तो
अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इनमें से कोई भी एलिमेंट है हमारे पास फॉर्मूला में तो उस पे चार्ज जो है वो हम -3 लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास 6A ग्रुप। तो 6A जो है उससे TPO, ये ऑक्सीजन फैमिली भी है इसलिए फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम लिखेंगे ऑक्सीजन। तो O उस ऑक्सीजन, सल्फर उस से, Se सेलिनियम, TPO Te टेलोरियम, PO पोलोनियम। ये आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, उस से TPO। ये अब हमारा जो है वो 6 ग्रुप जो था वो भी कंप्लीट हो गया और 6 ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब पे चार्ज जो है वो -2 आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है वो है 7th A और 7th A ग्रुप को हम हेलोजीन्स भी कहते हैं। हेलोजीन्स इसलिए कहते हैं, हेलो मीन सॉल्ट होता है तो ये सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम इधर से और इधर से क्लोराइड के साथ मिलके वो सॉल्ट बनाएगा। तो ये सारे सॉल्ट बनाते हैं इसलिए इस ग्रुप का नेम जो है वो स्पेशल अलग से ही है। हम ऊपर वाले एलिमेंट के नेम से नहीं स्टार्ट करेंगे, जैसे इसका कहा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम कहते हैं हेलोजीन्स। तो हेलोजीन्स जो है उसके लिए जो हमारे पास आया ये 7th ग्रुप है। तो 7th पे हमारे पास जो सेंटेंस था वो था फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर फ्लोराइड, कल Cl, क्लोराइड, I, फिर कल बाहर Br, ब्रोमीन, बाहर I, आयोडीन और आंटी एस्टाटीन AT। फिर कल बाहर आई आंटी। ये हमारा 7th ग्रुप भी कंप्लीट हो गया और इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटीन। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सब पे जो चार्ज है वो आएगा -1, इनकी वैलेंसी 1 है। तो जो लास्ट वाला हमारे पास है इसको हम 8th A ग्रुप भी कहते हैं, इसको 0 भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें हम वैलेंसी को हमने +1 से इधर से स्टार्ट किया था, ये +1 है, ये +2 है, +3, फिर 4 पे हमने कुछ नहीं लिखा, +4 या -4 लिखने की बजाय हमने अभी इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। ये -3 हो गया, फिर -2 इधर को अब होने शुरू हो गए, -2, -1 और इस पे आ गया 0 क्योंकि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसके एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, इसको 8th A भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स है, रेयर गैसेस भी कहते हैं। तो अब इसके लिए जो हमारे पास सेंटेंस है नंबर 8 पे वो है हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हम इसमें कहेंगे हिना का लिख देंगे HE, H जो है वो हाइड्रोजन का साइन था तो हमने वर्ड यूज किया था और इसके लिए जो है हीलियम है HE। हिना, नीना, हीलियम, नियॉन और करीना, और हीलियम, नियॉन, आर्गन और आगे आएगा क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, करीना का एक्सरे हम लिखेंगे इसको जीनॉन XE और रंगीन RN। तो ये आ जाएगा हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये हमारे पास RN है और इधर हमारे पास RA था, ये था रेडियम और ये है रेडॉन, रेडॉन। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए हमने RN यूज किया और इसके लिए हमने RA यूज किया था। तो अब ये वाला जो ग्रुप है इसमें सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी है, वो हम इसको 0 लिखेंगे और उस पर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। इसकी वजह ये है कि उनका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। जब कंप्लीट है तो ना फिर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे। स्पेशल कंडीशंस में जो है वो जीनोन के कुछ रिएक्शंस हैं तो वो बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। अभी 9th 10th में जो है ये ऐसा इसका कुछ नहीं आएगा। तो अब जो है हमारे इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो पहले तो ये ब्लॉक्स का था, ये हमारे पास ये और ये जो है वो S ब्लॉक है। ये वाला जो था ये D ब्लॉक था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको कहते हैं। ये वाला जो है ये P ब्लॉक है और ये SPD और नीचे जो है 2 लाइनें वो हमारे पास F ब्लॉक की थी। ये हम आगे जब कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ेंगे तो उस वक्त ये सारे ग्रुप्स का आएगा।
लेकिन अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है उसमें हमने सिर्फ इनकी वैलेंसी और चार्ज देखना था, तो उसके लिए जो है इतना ही काफी है। तो वैसे जो है ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो है वो, और ये यहाँ पे ये इतने एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स हैं। ये स्टेयर्स में जो आ रहे हैं ये मेटलाइड हैं, और ये वाले जो हैं इस तरफ स्टेयर के इस तरफ जो हैं ये वाले आ जाते हैं फिर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल और मेटल के दरमियान में ये स्टेयर की फॉर्म में ये मेटलाइड्स हैं। अब एक और चीज के जो मेटल्स होती हैं वो नॉर्मली सारी सॉलिड होती हैं। एक मेटल के अलावा यहाँ पे जो है वो मैं लिख देती हूँ, ये है Hg। मरकरी जो है ये लिक्विड है, और इधर से इसको मैं सर्कल कर देती हूँ डिफरेंट कलर से, ब्रोमीन ये लिक्विड है, और मेटल्स में से मरकरी लिक्विड है। ये नॉन मेटल से ये एलिमेंट जो है ये लिक्विड है, और मेटल में से मरकरी जो है वो लिक्विड है। बाकी जितनी भी ये मेटल्स हैं सारी सॉलिड हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास जो है वो गैसियस फॉर्म में है, उसको भी मैं सर्कल करती हूँ। उसमें है नाइट्रोजन, जो रेड सर्कल किए हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ये हैं गैसियस फॉर्म में। 6 एलिमेंट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है ये 10 एलिमेंट्स है जिनको मैंने रेड सर्कल किया है गैसियस फॉर्म में। एक ये नॉन मेटल और एक ये मेटल, ये दो जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, और बाकी जो है वो सारे सॉलिड फॉर्म में है। हमारे पास तकरीबन अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स वो मोर देन 118 है। तो 118 में से सिर्फ 2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और 10 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और बाकी सारे जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म करते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।